नहीं होती, ना ही कोई दौर होता है। इश्क तो इश्क है जनाब, इश्क तो इश्क है जनाब, जब होता है बेहिसाब होता है। हाय दोस्तों, मैं साक्षी आपका मेरे चैनल लव डोजेस पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए कोई तरीके का लव डोज नहीं लेके आई हूँ। आज मैं आपके लिए एक लव स्टोरी लेकर आई हूँ, प्रिया और राघव की। प्रिया एक रेंट के रूम में रहती है। उसी के बगल में राघव रेंट का रूम लेकर रहने के लिए आ जाता है। प्रिया कहीं जा रही होती है तो अपने कमरे का ताला लगाती है। वैसे ही राघव उसे देखता है और हाय बोलता है और प्रिया भी उसे देखकर हेलो बोल देती है। शाम को फिर प्रिया वापस आती है और खाना वाना बनाकर खाती है और सुबह के लिए सो जाती है। सुबह उठती है और फिर खाना वाना बना के आज वो तैयार हो जाती है। आज उसे बहुत जल्दी थी कहीं जाने की। जा वो रही थी अपने पति से डिवोर्स के पेपर्स और आखिरी सुनवाई के लिए। सारे डॉक्यूमेंट्स वो लेना चाहती थी जल्दी से जल्दी, ताकि उसकी जिंदगी में भरे हुए सारे गम निकल जाए और वह उसे भुला सके। जल्दी में थी प्रिया, जल्दी जल्दी ताला बंद करती है और बाहर जाती है। वैसे ही राघव ब्रेड दूध लेकर अपने घर की ओर आ रहा होता है। राघव बोलता है हाय, प्रिया भी बोलती है हेलो। राघव कहता है आज मैं तुम्हें अपने हाथों की चाय पिलाता हूँ, मैं बहुत टेस्टी चाय बनाता हूँ। इस बात को सुनकर प्रिया कहती है अपने मुंह से अपनी तारीफ और दोनों मुस्कुराने लगते हैं। प्रिया कहती है आज मैं जल्दी में हूँ, किसी और दिन चाय पी लूंगी। बस प्रिया यह कहकर चली जाती है। जैसा वह चाहती थी उस डॉक्यूमेंट्स को लेना, आज प्रिया को वो मिल जाते हैं। प्रिया अपने घर आती है और वह खुश भी थी और दुखी भी थी। दुखी इस बात से थी कि इतने साल का रिलेशनशिप उससे टूट गया था, और खुश इस बात से यह थी कि वह उस इंसान को, उस बुरे इंसान को भूलकर अपनी जिंदगी की ओर, अपनी खुशियों की ओर आगे बढ़ रही थी। इन दुखियों से आज उसे छुटकारा मिल चुका था। इस बात को भूलकर वह सो जाती है और सुबह उठती है और अपने ऑफिस चली जाती है। ऑफिस तो वो हमेशा से जाती थी, पैसे कमाना और घर कैसे चलाना उसे हमेशा से आता था, इसलिए ये टेंशन की बात थी ही नहीं कि वह अकेले कैसे रहेगी। 2 सालों से जो अकेले रह रही थी। इसलिए शाम को आती है, थोड़ा थोड़ा राघव भी उससे बातें करता है। दोनों अगल बगल रहते हैं, इसलिए उनसे थोड़ी थोड़ी बातें होती रहती हैं। दोस्ती बढ़ती गई, राघव से और बातें होने लगी। प्रिया भी उससे बहुत बातें करती थी, राघव भी उससे बहुत बातें करता था। धीरे धीरे राघव और प्रिया बहुत अच्छे दोस्त बन गए। कभी प्रिया उसे अपने खाने पे बुला लेती और कभी राघव उसे अपने खाने पे बुला लिया करता था। अब दोनों को एक दूसरे की दोस्ती बहुत भाने लगी थी। दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे तो बहुत खुश रहते थे। दोनों ने फैसला कर लिया था कि अब हम साथ में ही रहना चाहते हैं। इस बात से बहुत खुश थी प्रिया। उसे अपना सच्चा साथी मिल चुका था, क्योंकि राघव उसे बहुत समझता था। एक अच्छा हस्बैंड और अच्छा अंडरस्टैंडिंग पार्टनर था राघव। उन दोनों की शादी हो जाती है। दोस्तों, मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है। राघव और प्रिया अंडरस्टैंडिंग थे। एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो अगर आप उसकी बात को नहीं समझते हैं और वह आपकी बात को नहीं समझ सकता है तो रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती है। इसलिए आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होना होगा। एक दूसरे के दिल की और अपने मन की बात समझानी और समझनी होगी। धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों कि आज की कहानी मेरी आपको पसंद आई होगी। कृपया अगर पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपने मेरी पूरी वीडियो को देखा, मेरा पूरी कहानी सुनी, इसके लिए मैं आपका थैंक यू करती हूँ। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।